Assalamu alaikum. Yes, student. Today we will discuss about the goals and aims of bioinformatics. It is the third lecture of bioinformatics, and in today's lecture, our main focus: what are the goals of bioinformatics and what is the aim? Not a single aim. There are different aims of bioinformatics. So let's start the lecture. Okay. Okay. Let me move the slide next. Mm-hmm. Just give me a minute. Why it is not moving forward? The same problem I encountered in previous lecture. Okay. Goals of bioinformatics, and the first goal of bioinformatics is the development and implementation of computer program to use and implement various type of information. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बायोइन्फॉर्मेटिक का गोल है वो ये है कि क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हमने ये डिस्कस किया था कि हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है डिफरेंट सब्जेक्ट को यूज करके, जिसमें हमने कंप्यूटर प्रोग्राम को देखा था। ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम हम यूज कर सकते हैं, इसमें इंजीनियरिंग का यूज होता है, बायोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, तो डिफरेंट ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर प्रोग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी नोम है, डीएनए है, जिनकी सीक्वेंसिंग है, ये सारी का सारा डाटा हमने सॉफ्टवेयर में सेव किया होता है। बजाय इसके कि हम इस डाटा को अपनी बुक्स में सेव करें, हम सारे का सारा डाटा कंप्यूटर में जो है वो अरेंज करते हैं, सेव करते हैं। तो इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पहला गोल ये था कि हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जहाँ पे हम अपने डाटा को इजीली सेव कर सकें, असेसिबल हो और शेयर कर सकें। ठीक है, तो इसका पहला गोल ये है डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम to use and implement various type of information. सेकेंड गोल इसका ये है कि हम न्यू एल्गोरिदम्स बनाएं और स्टैटिस्टिकल मेजर्स डेवलप करें, ताकि हम जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उनकी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को देख सकें कि अगर किसी पर्सन में चेंज आ रहा है तो ये चेंज किस हद तक है और किस तरीके से, मतलब ये पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस के लिए हमें एल्गोरिदम्स और स्टैटिस्टिकल मेजर्स को डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद जो थर्ड इसका गोल है वो ये है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझा समझा जा सके। और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है? जीन की फाइंडिंग हो सकती है, ड्रग की डिजाइनिंग हो सकती है, और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दो को डिस्कस किया है। नेक्स्ट आर द एम्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और एम जो है सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो एम है बायोइन्फॉर्मेटिक का वो ये है कि हम डेटाबेस की कंटेंट और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। डेटाबेस क्या होता है? वैसे तो हम कोई भी एक चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं वो हमारा डाटा होता है, लेकिन अगर हम मतलब एक ग्रुप ऑफ डाटा है, बहुत ज्यादा डाटा है, तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो पहला एम है वो ये था कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसकी उसका कंटेंट क्या है, वो किसके रिलेटेड है, और उसकी क्वालिटी क्या है, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, उसके बाद ये था कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, और एनोटेशन का मतलब होता है तशरीह करना, उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको किस तरीके से आपने कलेक्ट किया, उसके लिए कौन कौन से आपने टूल यूज किए हैं, क्या हम उन टूल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और कौन कौन से टूल्स की हम इनोवेशन कर सकते हैं, नए कौन से डेवलप कर सकते हैं। तो सेकंड एम इसका ये था कि हम बेटर टूल्स को डेवलप कर सके ताकि हम डाटा को कलेक्ट कर सके और उनकी एनोटेशन कर सके। तीसरा इनका एम ये था कि जो भी आपका डाटा है, ठीक है, उसकी फंक्शनल स्टडीज के लिए जो टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, उनको नए से नया डेवलप किया जा सके, उसमें इनोवेशंस लाई जा सके। उसके बाद जो है इसका चौथा एम ये था कि जो भी आपने जीन की सीक्वेंसिंग की है, डीएनए की सीक्वेंसिंग की है, प्रोटीन के अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग की है, वो डाटा जो है उसके उसकी कलेक्शन के जो टूल है उनको डेवलप कर सके ताकि उसके प्रेजेंटेशन को अच्छा किया जा सके। उसके बाद है कि क्रिएट मैकेनिज्म फॉर द सॉफ्टवेयर शेयरिंग वर्ल्ड वाइड, यानी कि आपने ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप करने हैं जिसके जरिए जो हम स्टैटिस्टिकल यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो हम शेयर भी कर सकें डिफरेंट। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान के लोगों ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो किसी और तक शेयर नहीं कर सकेगा, वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकेगा। तो इंफॉर्मेशन बायोलॉजी के अंदर कोई भी है, चाहे वो डीएनए की है, चाहे वो आरएनए की है, चाहे वो किसी भी जीन की है, वो सब ऑर्गेनिज्म सब ह्यूमंस के लिए है। तो हमने ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह हम उनको मतलब इजीली हम शेयर कर सकें वर्ल्ड वाइड, कहीं भी वो इंसान है, वो कोई भी ह्यूमन है, चाहे वो यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, तो सब कंट्रीज के साथ
हम उसको शेयर कर सकें। तो हमने ऐसे मैकेनिज्म्स को क्रिएट करना है, ये इसका एक मेजर एम था। उसके बाद ये था इसका एम कि हम हमारे पास जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनकी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, कि हमें पता चल सके, हम उसको सेव कर सकें। अगर फ्यूचर में हमारे पास वैसा ही प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कोई बेनिफिशियल एस्पेक्ट हमारे पास हमारे सामने आ रहा है, तो ऑलरेडी जो सेव डाटा है हम उससे चेक कर सकें, और अगर कोई नॉवल चीज़ है तो फिर हम उसको भी, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, उसको भी सेव कर सकें। तो ये थे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के गोल्स एंड एम्स। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।